मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के लिए 10,520 करोड़ की 5 स्कीमों को मंजूरी दी है, जिससे अगले 5 वर्षों तक किसानों को लाभ दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग योजना और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना शामिल है, जिसके जरिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक किसानों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पीएम राष्ट्रीय किसान कृषि विकास स्कीम में 2010 करोड़ रुपए मंजूर, जिससे राज्य सरकार के जरिए किसानों तक जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम कृषि सिंचाई स्कीम में ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 2400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसमें स्प्रिंकल ड्रिप खेतों में लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत ऑयल सीड स्कीम में 1800 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस स्कीम से तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन स्कीम में 3300 करोड़ रुपए मंजूर, जिसमें किसानों को धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों के रकबे में विस्तार, उत्पादन को बढ़ाने और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने जरूरी सहयोग दिया जाएगा। नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग में 1010 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसमें प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल में विस्तार किया जाएगा। साथ रसायन मुक्त खाद्य, मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधार, उत्पादन में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी साबित होगी। सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उड़द और सरसों की फसलों को लेकर की गई घोषणाओं को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार उड़द पर 600 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देगी, जबकि सरसों की फसल को भावांतर योजना में शामिल किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। इसके साथ ही किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए कुल 10,520 करोड़ रुपए की 5 कृषि योजनाओं को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इन योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जिन योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है, उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन शामिल है। कैबिनेट में भगोरिया लोक पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार मालवा अंचल के जनजाति बाहुल बड़वानी, धार और झाबुआ में कृषि कैबिनेट की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हमारे राज्य के अंदर किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी, और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, खास करके गर्मी की फसलें उड़द को बहुत प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा और इसके आधार पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होना संभावित है। हम लगभग 5 लाख हेक्टेयर उड़द का उत्पादन संभावित कर रहे हैं और ये जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। मैं अपने किसानों के लिए खासकर आज जो कल कहा था, आज कैबिनेट में मंजूरी जो दी गई है, दूसरी हमने भावांतर योजना
जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी, उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया कि हमारे राज्य के अंदर भावांतर योजना के माध्यम से जो 28% का रकबा हमारा सरसों के उत्पादन का बढ़ा है, इसमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15.71 लाख टन का मैट्रिक उत्पादन सरसों का होगा। ऐसे में हम अपने मंडी बोर्ड के माध्यम से सरसों भी भावांतर योजना के माध्यम से खरीदेंगे। उल्लेखनीय कि पूरे देश के अंदर ये योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो भावांतर योजना को अब तिलहन फसलों में भी लागू कर रहा है। खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन कार्यक्रम के माध्यम से धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नकदी फसलों के विस्तारीकरण को लेकर के भी हमने आज लगभग 5 योजनाओं में अलग अलग निरंतरता दी है। इसके माध्यम से 3,285.49 करोड़ की इसमें राशि मंजूर की गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक आगामी 5 वर्षों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। किसानों की बेहतरी के लिए हमने ये निर्णय लिया है। इसी प्रकार से किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद का उपयोग पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके माध्यम से लगभग 2,393.97 करोड़ की ये योजना की राशि हमने मंजूर की है और इसको भी आगामी 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। किसानों को सिंचाई के रकबा बढ़ाने में ये महती योजना रहेगी, इसका बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए भी हमारी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से 2008.683 करोड़ के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है, जिसके माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के सभी संसाधनों के लिए वित्तीय व्यवस्था दी जाएगी और समग्र रूप से खेती के लिए और संबद्ध क्षेत्रों में विकास के नए आयाम खुलेंगे। हमारी सरकार मध्य प्रदेश वैसे भी देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए सबसे बड़ा रकबा लेकर के उसमें प्रमुख भूमिका, अग्रणी भूमिका रहता है। ऐसे में इसको और बढ़ावा दे करके, खास करके मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्राकृतिक खेती के साथ इसको जोड़ करके उत्पादन बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा और रसायन मुक्त खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मिशन में जो योजना संचालित है, इस योजना को भी 1,011.59 करोड़ के वित्तीय सहायता देकर के आगामी 5 वर्षों के लिए इस योजना को भी निरंतरता में लाए। तिलहन फसलों के लिए भी हमारा राज्य बहुत तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव में आयातित तेलों पर हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है खाद्य तेलों के लिए। ऐसे में हमारे राज्य ने तिलहन के लिए आयल सीड योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की इस योजना के लिए आज 1,793.87 करोड़ की इस योजना की निरंतरता की स्वीकृति दी है। इस योजना के माध्यम से हम अपने राज्य के अंदर आयल सीड को भी बढ़ावा देंगे। इन 5 योजनाओं के माध्यम से आयल सीड सहित मोटा अनाज और सभी प्रकार की सिंचाई और सबको जोड़ें तो 10,493.60 करोड़ की वित्तीय आकार की स्वीकृति आज कैबिनेट के माध्यम से मिली है। मैं अपने राज्य के लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को बधाई देना चाहूंगा जो प्रत्यक्ष खेती में लगे और राज्य के अंदर इससे जुड़े हुए बाकी सब वर्गों को जोड़ा है। तो पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा जिनने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम जो बड़ी सौगातें दे रहे हैं, इसका लाभ हमारे राज्य में भी हो रहा है और राज्य का कृषि रकबा भी बढ़ रहा है, कृषि विविध फसलों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, आयल सीड को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं अपने राज्य के सभी वर्गों के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी हमने अपनी आज कैबिनेट में निर्णय किया है कि वो पंचायतों के माध्यम से किसानों के समान अपने ग्रामीण जनजीवन में भी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जीराम जी योजना के माध्यम से हम इसके साथ जुड़ करके भी भारत सरकार की मंशा के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं।
राहुल गांधी की किसान चौपाल को लेकर कैबिनेट के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी से 3 सवाल का जवाब मांगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राहुल सिर्फ ये बताए कि रबी और खरीफ में कौन सी फसल लगती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं, हम तो 365 दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। कल हमने घोषणा करी तो राहुल गांधी जी का अता पता नहीं था। 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, तब से लेकर 2002-3 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा? कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया, जिससे सिंचित खेती का रकबा सीमित रहा। हमारी सरकार के गठन तक साथ में उमा भारती, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने सिंचाई के रकबे को 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर अब हमारी सरकार आई तो 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाया। तो जितना उन्होंने 55 साल में किया उससे ज्यादा 20 साल में कर दिया। राहुल गांधी जी को अपने कार्यकर्ताओं पर दांत लगानी चाहिए। एआई समिट के दौरान जब देश का नाम दुनिया में हो रहा है तो उनके लोग कपड़े खोलकर वहां तमाशा कर रहे हैं। उनको इसकी शर्मिंदगी आनी चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी तो आज आ रहा है, हम तो 365 दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल आए थे, कल जो घोषणा करी, कल राहुल गांधी जी का आता पता नहीं था। और ये बात बताए राहुल गांधी जी माफी मांगे हमारे राज्य की जनता से कि उनकी सरकार 1956 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस के माध्यम से सरकार का गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर 2002-3 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर जो रहा। ये नदियां भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे। लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया तो खेती का रकबा सीमित रहा। मुझे गर्व है हमारी सरकार के गठन तक साध्वी उमाश्री भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने 7.5 लाख से बढ़ा करके जब हमारी सरकार आई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। तो 20 साल में ये कितना बढ़ा और उनके टाइम क्या हुआ और जितना उनने 55 साल में किया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग हमको धन्यवाद दें कि इतना उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 1.5 साल में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका। और आने वाले 2028 तक हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी अच्छी बात भी कर दे। ये ध्यान में आएगा राहुल गांधी जी को कि यहाँ जिस जगह उन्होंने चयन किया है ये आदर्श जगह है और देश भी आदर्श है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा राहुल गांधी जी को अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डांट लगाना चाहिए कि वो एआई के दरमियान इतने जो देश का नाम दुनिया के सामने हो रहा है और वो कपड़े खोल करके कांग्रेस के लोग तमाशा कर रहे हैं। इसकी शर्मिंदगी उनको उठाना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए अपने उन प्रकार के कामों से जिसमें देश की आर्थिक दुरावस्था हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को जिनके माध्यम से हमारी सरकार सभी वर्गों का कल्याण करते हुए दुनिया के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था रूप में स्थापित है और अब तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में हम बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी किसान चौपाल लगाने आ रहे हैं। मैं वैसे तो हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष अगर आ रहे हैं देश में तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और वो किसान चौपाल लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसान चौपाल में अगर किसान की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पर प्रकाश डाल दें। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दें। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दें, क्या उनके सुझाव हो। मैं समझता हूं कि किसान चौपाल में किसान से जुड़े हुए इस बातों के साथ साथ हमारे राज्य ने तय किया पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी, दूध उत्पादन का रकबा बढ़ाने के लिए। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के भी उनके मन में कोई बात हो तो उसके बारे में जरूर बताएं। मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है तो किसान कल्याण वर्ष में लगभग 17 विभागों को जोड़ करके हमने सभी प्रकार की योजनाओं में किसान की भलाई के लिए, लाभ का धंधा बनाने के लिए ये निर्णय किए हैं। इसीलिए मैंने आज सदन में भी कहा कि हम तो किसान चौपाल तो ठीक है, एक अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे तो वो उनकी जाने। अदरवाइज हमने अपने सदन में अपोजिशन से भी कहा कि पक्ष विपक्ष मिलकर के आने वाले समय में कृषि आधारित पूरा सदन का सत्र आहूत करें और जो योजनाएं चालू है उन योजनाओं पर विस्तार से बात करें और भविष्य में हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध है किसानों के साथ राज्य की प्रगति में
खेती आधारित फसलों को प्रोत्साहन देकर के आर्थिक समृद्धि का जो मार्ग हमने पकड़ा है, तो खेत से लेके कारखाने तक, फसल से लेके बागवान से लेके बाजार तक, ये जो वैल्यू चेन बनाने की बात है, इस आधार पर समृद्धि आए, इस मार्ग पे हम चल रहे हैं।